सुधीजनों, गांव के व्यक्ति, शहर के व्यक्ति, समाज के व्यक्ति के साथ बेवजह प्रतिस्पर्धा कर बैठते हैं। बेवजह उससे आगे निकलने का प्रयास करते हैं। उस होड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या था, हम क्या करना चाहते थे, हम कहाँ जाना चाहते थे और कहाँ पहुँच गए। घर, गाड़ी, बंगला, जॉब, किसी भी चीज़ की प्रतिस्पर्धा, उस प्रतिस्पर्धा का कोई मूल्य ही नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो उसका अपना जीवन है। आपका अपना जीवन है, आपके अपने जीवन का अपना लक्ष्य है। आप उसको, अपने लक्ष्य को भूल करके उसके साथ बेवजह प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं और अपने जीवन के मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बेवजह की प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ करके हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, उस पर जाएं। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मैथ्यू मककॉनहे ने 2014 के नोबेल पुरस्कार जहाँ घोषित हुए थे, वहाँ पे अपनी स्पीच में ये कहा कि जब मैं 12-15 साल का था तब से मेरी अभिनय में रुचि थी और मैं हीरो बनना चाहता था। तो मेरे परिवार की एक करीबी महिला ने मुझे पूछा कि तुम्हारा हीरो कौन? एकदम अचानक से सवाल मेरे सामने आया था, तो मैंने हड़बड़ा गया और मैंने ये कहा कि मुझे 1 से 2 सप्ताह का समय दीजिए ताकि मैं तय करूं कि मेरा हीरो कौन। 2 सप्ताह बाद वो महिला मुझे मिलती है और पूछती है कि बताओ तुम्हारा हीरो कौन। तो मैं कहता हूं कि मेरा हीरो, मैं स्वयं जब 25 साल का मैं हो जाऊंगा, उस समय मेरी जो स्थिति होगी वो मेरा हीरो वो है। तो वो कहते हैं कि मेरा कंपटीशन, मेरा प्रतिस्पर्धा जो है वो मेरे से ही है, और मैं 25 साल की उम्र का जब हो जाऊंगा तब उस स्थिति में जहाँ जाना चाहता हूँ वो मेरा हीरो। जब मैं 25 साल का हो गया तो उस महिला ने मुझे पूछा कि बताओ अब तुम्हारा हीरो कौन। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी उम्र जब 35 साल की हो जाएगी और जब मैं उस स्टेज पे होऊंगा वो मेरा हीरो है। जब मैं 35 साल का हो गया, उस महिला ने मुझे पूछा, तो मैंने कहा मैं 45 साल का हो जाऊंगा, वो स्टेज है वो मेरा हीरो है। क्या समझे आप? कि उसने एक लक्ष्य बना दिया कि मैं 25 साल का हो जाऊंगा तो मैं उस स्टेज तक का हीरो होऊंगा। मैं इतनी फिल्में कर चुका हूँगा, मेरी इतनी फिल्में, उतना काम कर चुका हूँगा, मैं इतना पॉपुलर हूँगा, जो भी, तो वो मेरा हीरो, उसी से मेरा कंपटीशन है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। इसलिए उसने अपने से आगे 10 साल तक की उम्र का जो कंपटीशन था उसे लिया। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने कभी भी प्रतिस्पर्धा किसी और व्यक्ति से नहीं की है, अपने स्वयं से की है, और वही व्यक्ति महान बना है। यदि मैं किसी और व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करता हूं और मैं वो बनना चाहता हूं, तो फिर मैं कब बनूंगा?
आपकी प्रतिस्पर्धा आपके स्वयं के साथ होनी चाहिए, तभी आप दुनिया से अलग और एक विशेष काम कर पाएंगे। महात्मा गांधी किसी से प्रतिस्पर्धा करते, किसी से कंपटीशन करते, तो आज वो महात्मा गांधी नहीं होते, हमारी नोटों पे उनका फोटो नहीं होता, फिर वो ही बनते। भगवान महावीर यदि किसी से प्रतिस्पर्धा करते तो वो व्यक्ति ही बनते, भगवान नहीं बनते। भगवान राम किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करते तो उतनी मर्यादाओं तक नहीं पहुंचते और मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते। भगवान राम ने प्रतिस्पर्धा अपने साथ की, जितनी भी समस्याएं आई उनका सामना किया, लेकिन अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा, उन मर्यादाओं का पालन करते गए। उसी वजह से वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। यदि किसी ऋषि से, किसी राजा से, किसी व्यक्ति से यदि वो प्रतिस्पर्धा करते तो आज हम उन्हें भगवान राम नहीं कहते। नेल्सन मंडेला हो या कोई भी बड़ी हस्तियां, उन हस्तियों के बारे में आप सोचिए कि उन्होंने किसी एक व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा की होती कि इसके पास फला कार है, मेरे पास आ जाए, उसके पास फला बंगला है, मेरे पास आ जाए, उसके पास फला चीज है, उसके जॉब में वो फला पर है, मैं वहां चला जाऊं, तो क्या वो महान बनते? नहीं बनते। इसलिए हमें प्रतिस्पर्धा किससे करनी है? अपने स्वयं से ही करनी है, तभी हम सफलता तक पहुंच पाएंगे।